शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में जनसभा को संबोधित कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। यहां एनआईटी उत्तराखंड के मैदान में आयोजित चुनावी सभा में पीएम मोदी ने गढ़वाली में सबसे पहले अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि वीरांगना तीलू, रौतेली, पंथिया, दादा माधो सिंह जैसे वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें उत्तराखंड के विकास के लिए यहां के युवाओं, महिलाओं, किसानों समेत सभी के लिए नए संकल्प लिए गए हैं। पीएम मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूल सकते कि सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। वो सेना पर सवाल उठाती रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी जनरल विपिन रावत जी के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रही थी और आज अपने प्रचार में उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। पीएम मोदी की इस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल रहे। और पिछले दिनों वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे मिलता तो था, मैं दिल्ली में होता जरूर था, लेकिन मेरा मन उत्तराखंड के लिए ही भागता था। जब मनोरथ सच्चा हो तो बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ जी सच्ची इच्छा को पूरी कर ही देते हैं और उनके आशीर्वाद से इलेक्शन कमीशन ने भी और मौसम ने भी मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य दिया, आपके दर्शन करने का सौभाग्य दिया। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है मेरा इस देवभूमि से नाता क्या है। उत्तराखंड का हर नागरिक जानता है कि इस देवभूमि से मेरा लगाव कितना है। कोई कल्पना कर सकता है कि 2019 में चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था, मैं खुद जिस काशी के चुनाव लड़ रहा था वहां पर मतदान होना था, लेकिन मेरा मन कर गया इस देवभूमि की माटी को माथे चढ़ाने का। यहां तो चुनाव हो गया था, यहां मतदान बाकी नहीं था, काशी में मतदान बाकी था, लेकिन बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं फिर यहां चला आया था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बहुत कम समय बचा है, जब चुनाव बेहद करीब है, 14 तारीख बेहद करीब है, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जिस तरह से जनसभा की और कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया, उन पर कटाक्ष किया। आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आप देखेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अब परवान चढ़ चुका है, यानी अब 14 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार अपने स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड में बुला रही है और अपने पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की धरती पर जब जब चुनाव हुए हैं, हमेशा से प्रधानमंत्री ने आकर के यहाँ की मातृशक्ति का सम्मान करने की बात कही है, पूर्व सैनिकों का जिक्र किया है और आज भी इसी कड़ी में जब श्रीनगर में एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया तो उन्होंने बाकायदा मातृशक्ति का जिक्र करते हुए, माधो सिंह भंडारी का जिक्र करते हुए और बाबा केदार के दर पर दोबारा से पहुंचने के लिए उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद भी अदा किया है।
और बकायदा जो विधानसभा चुनाव 2022 आने वाले समय में एक दशक जो उत्तराखंड का रहने वाला है, वो उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बात को एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जरूर दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है, उसके लिए और समय की आवश्यकता है और यह समय उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बना करके अपने लिए एक सौगात लाने का काम कर सकती है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके करेंगे। यानी सीधा मतलब है कि चुनाव परवान चढ़ चुका है। ऐसे में गढ़वाल की तमाम सीटों को प्रभावित करने के लिए, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस बात का संकेत भी इस बात से मिल चुका है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जिस प्रकार से मातृशक्ति पहुंची, पूर्व सैनिक पहुंचे, युवा पहुंचे, तो अभी भी वो करंट बरकरार है जिसको तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे कि वो करंट खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री की रैली उनके विधानसभा क्षेत्र में होती है तो उससे आसपास की 10 विधानसभा सीटें उससे प्रभावित होंगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान जरूर करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा से हम देखते आए हैं। अब तो चुनाव है, 14 तारीख बेहद करीब है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निश्चित रूप से हमला किया, लेकिन स्वर्गीय बिपिन रावत की बात भी आज उन्होंने रखी कि पहले कांग्रेस उनके नाम को लेकर किस तरह से बातें करती थी और अब चुनाव प्रचार में उनका नाम लिया जा रहा है, उन्हें यूज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि पूर्व सैनिकों को इस बार केंद्र बिंदु में रख करके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी एजेंडा तैयार किया है। पुराने कैंपेन आप याद करेंगे तो राहुल गांधी की रैली हो या प्रधानमंत्री की रैली हो या प्रधानमंत्री का आज का संबोधन हो, जो इस बात का संकेत देता है कि फौजी बहुल्य प्रदेश होने के नाते पूर्व सैनिकों पर नजर टिकी हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने श्रीनगर की जनसभा में आज स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जिक्र किया और कहा कि जब वो सीडीएस बने थे या जनरल बने थे तब उनकी मुखालफत हो रही थी, यहां तक कि उनको गली का गुंडा तक कहा गया था और आज वही लोग उनके कटआउट लगा करके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उन तमाम फौजियों को, उन तमाम पूर्व सैनिकों को यह बताने का प्रयास किया जा रहा था कि दूसरी पार्टी जो आपकी मुखालफत करती थी, आज चुनाव के वक्त पर आपका साथ मांग रही है, तो आप उनको देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को अपना साथ दीजिए। कहीं ना कहीं यह अपील भी प्रधानमंत्री ने की है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे श्रीनिवास, आपसे आगे भी हम जानकारी